श्रीलंका में भारत के किए जा रहे निवेश से चीन परेशान हो गया है। बता दें कि भारत और ओमान मिलकर श्रीलंका में 3.85 अरब डॉलर का निवेश कर रहे हैं। दरअसल ये निवेश भारत के अकॉर्ड समूह और ओमान के तेल मंत्रालय के साझा प्रयासों से हो रहा है। श्रीलंका में इस निवेश को लेकर काफी उत्साह है। तो वहीं श्रीलंका के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्रालय के उप मंत्री नलिन मांद्रा ने कहा कि भारत के अकॉर्ड समूह के स्वामित्व वाले सिंगापुर स्थित निवेश निकाय और ओमान के तेल मंत्रालय ने एक तेल रिफाइनरी लगाने पर सहमति जताई है और ये श्रीलंका में अब तक का सबसे बड़ा विदेशी निवेश होने जा रहा है। आपको बता दें कि श्रीलंका में भारत और ओमान के इस निवेश से चीन काफी टेंशन में आ गया है। गौरतलब है कि चीन भी श्रीलंका में बड़ा निवेश कर रहा है। चीन ने कर्जों की अदला बदली समझौते के तहत श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह को 99 साल के पट्टे पर लिया है। इसके साथ ही पिछले कई सालों से श्रीलंका में चीन का निवेश बढ़ता हुआ 8 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, जिससे श्रीलंका पर विदेशी कर्ज का दबाव बढ़ गया है और इसी वजह से कर्ज की अदला बदली के तहत श्रीलंका को हम्बनटोटा बंदरगाह चीन को 99 सालों के लिए सौंपना पड़ा। हालांकि चीन को हम्बनटोटा बंदरगाह दिए जाने को लेकर कई देशों ने चिंता जताई थी और अमेरिका ने तो छोटे देशों को चीन के कर्ज जाल से सतर्क रहने को भी कहा है। हालांकि श्रीलंका में तेल रिफाइनरी लगाने में भारत के निवेश के बारे में चीन से पूछे जाने पर चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गेंग सुआंग ने कहा, फिलहाल मेरे पास इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि चीन और श्रीलंका कई क्षेत्रों में सहयोगी हैं। जहां तक श्रीलंका में भारत के निवेश की बात है, हम इस पर खुला नजरिया रखते हैं। श्रीलंका के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। चीन इतना भी सीमित सोच वाला नहीं है जैसा कि आप सोचते हैं। हालांकि भारत के श्रीलंका में निवेश को लेकर चीन चाहे कुछ भी कहे, लेकिन चीन इससे परेशान जरूर है, क्योंकि चीन पिछले कई वर्षों से भारत के पड़ोसी देशों में अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश में लगा हुआ है और इसी के मद्देनजर चीन भारत के पड़ोसी देशों को अपने कर्ज जाल की नीति में फंसाने में लगा है। लेकिन भारत की सतर्कता से चीन टेंशन में आ गया है। भारत ने पहले मालदीव से चीनी दखल को काफी हद तक सीमित किया, तो अब श्रीलंका में भी चीन की पैठ धीरे धीरे कम हो रही है और इसीलिए चीन भारत के इस कदम से घबराया हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।